आज का वीडियो है झारखंड सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए 975 वैकेंसी जो निकली है उन्हीं के सिलेबस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक खोटा सब्जेक्ट है जहां से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे और हम बहुत ही डिटेल से इस सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी हम तो ध्यान देंगे यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है खोटा का, तो खोटा में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर आप खोटा रखते हैं। और ज़्यादा हम प्रीफर करेंगे कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं दरोगा के लिए तो खोटा आप चूज़ करें अपना लैंग्वेज पेपर के लिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो रहेगा सिलेबस में खोटा व्याकरण में जो टॉपिक है टोटल 15 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे आपको, और उनमें से क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हम डिटेल से यहाँ पे बता रहे हैं आपको। सबसे पहला जो टॉपिक है खोटा व्याकरण का वर्ण विचार आप देखेंगे कि वर्ण विचार बहुत ही गहराई से आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगभग कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को भी मिल जाता है ना, और कभी कभी एक भी मिलता है, कहीं कहीं 3 भी मिल जाता है। तो ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा वर्ण विचार के ऊपर। और नेक्स्ट है संज्ञा, और संज्ञा तो आप जानते हैं जिस तरह से आप हिंदी ग्रामर को पढ़ते हैं उसी तरह से देखिए खोटा में ना उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा व्याकरण के लिए, क्योंकि अगर आप हिंदी ग्रामर पढ़े हुए हैं तो लगभग इसमें क्या है कि सिर्फ लिखावट का अंतर होता है। ठीक है, आप सेंस अगर देखें समझने का फिर पढ़ने का तो लगभग वो हिंदी व्याकरण के ऊपर ही डिपेंड है। जब हम स्टार्टिंग में शुरुआत किए थे खोटा पढ़ने के लिए तो लगभग मेरे को लगता है कि हम कभी खोटा पढ़े ही नहीं थे, लेकिन हम 15 डेज में टोटल कंप्लीट कर लिए थे, ओवरऑल पूरा सिलेबस को हमने कवर कर लिया था, पूरी नोट्स के साथ में तैयार किया था। ठीक है, तो आपको उसी तरह से कुछ रणनीति तैयार करना पड़ेगा, अदरवाइज ने बौखला के रह जाइएगा, क्योंकि खोटा का सिलेबस बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। लगता है बहुत आसान लेकिन बहुत टफ चीज़ हो जाता है आगे चल करके, क्योंकि जितना पढ़ते जाएंगे उतना बड़े बड़े चीज़ों इसमें देखने को मिलते जाता है। तो संज्ञा देख सकते हैं, संज्ञा इसमें पूछा जाएगा, सर्वनाम से भी इसमें क्वेश्चन रहते हैं, लिंग से भी आपको मिलेगा क्वेश्चन, वचन हो गया, कारक हो गया, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अवयव, वाच्य, वाक्य भेद, है ना, ये जितने भी टॉपिक है ये सारे के सारे हिंदी ग्रामर में आपको मिल जाएगा। अगर आप हिंदी ग्रामर का तैयारी करते हैं तो वहाँ से एक बार इसको पहले रीड करेंगे, उसके बाद आप खोटा को शुरुआत करेंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि आप उसके प्रीफ्रेंस में आप इसको पढ़ने में ईजी पड़ता है। इसलिए एक बार उसको ओवरव्यू हो लेना है, 1 घंटा का टाइमिंग रहेगा, 1 घंटा में आप अच्छे से पढ़ लेंगे हिंदी का, उसके बाद खोटा को शुरुआत करेंगे व्याकरण पढ़ना है तो। फिर है आपका विपरीत जो शब्द बनते हैं, यानी कि विलोम शब्द एक तरह देख सकते हैं, वो है फिर एक अनर्थक शब्द है, ये बहुत ज़्यादा फेमस होता है, इस बार एग्जाम में पूछा गया था और ये भी पूछा गया था लगभग शायद ये कैंसिल जब हुआ था सीजीएल एग्जाम जनवरी में, उसमें से लगभग ये 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ से डायरेक्ट 5 क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इससे भी लगभग दो क्वेश्चन से। लेकिन इस बार जो फाइनल हुआ था सितंबर में, यहाँ से तो क्वेश्चन ज़्यादा देखने को नहीं मिला था, लगभग शायद 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिला था। बाकी आप देख सकते हैं इन सभी से क्वेश्चन रहेंगे एक एक करके, तो बहुत ही बारीकी से आपको पढ़ना भी पड़ेगा, है ना। अब देखिए सेक्शन अगर हम बी को देखते हैं, सेक्शन बी बोले थे हम, सेक्शन ए को हमने देखा भी जो खोटा व्याकरण के, यहाँ पे सेक्शन बी में देखेंगे कविता पद भाग जिसको कहते हैं। ठीक है, कि यहाँ से कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा खोटा में। तो सबसे पहला देखेंगे खोटा भाषा के लोकगीत है, यहाँ से टोटल 10 टॉपिक रहेगा, है ना, लोकगीत में टोटल 10 टॉपिक रहेगा। इसमें से जो सबसे पहला जो हमने बनाया है सेक्शन बी में, यहाँ पे देखें तो खोटा भाषा के अंतर्गत ही पढ़ना पड़ेगा लोकगीत का परिभाषा, यानी कि लोकगीत जो है ना, लोकगीत का परिभाषा पढ़ना पड़ेगा। लोकगीत में परिभाषा किस टाइप का कितना प्रकार का होता है, इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे, फिर इसका परिचय पढ़ेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये बहुत देखिए रोमांच टॉपिक है, ऐसा नहीं कि पूरा बोरिंग लगेगा, कि खोटा जब पढ़ना शुरुआत करेंगे तो बहुत ही रोमांच बन जाता है आगे चल करके। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा लगेगा बहुत ही टफ चीज़, सिलेबस को देखिएगा तो बहुत टफ लगेगा, लेकिन आप बारीकी से चीज़ों को समझिएगा और आप प्रॉपर बुक के साथ में तो बहुत ही मजेदार आने वाला है। ठीक है, और फिर देखिए संस्कार गीत, इसी में संस्कार गीत का अगर देखेंगे तो इसमें टोटल 3 गीत पढ़ने का मिलेगा आपको। एक होता है विवाह गीत, दूसरा है सहियारी गीत और तीसरा है छठियारी गीत। अब जानते संस्कार का मतलब क्या होता है। संस्कार के हम लोग सुनते हैं ना घर गांव में कि भैया आपका बच्चों का संस्कार अच्छा नहीं है, या फिर कोई बोलता है कि आपके बच्चों का संस्कार बहुत अच्छा है, तो बोलता है ना इस तरह संस्कार। तो संस्कार गीत इसमें होता है, जैसे विवाह को माना गया संस्कार गीत, है ना। इसमें से बहुत सारा रीति रिवाज जो रस्म होते हैं इसमें, वो सारी चीज़ों को इसमें पढ़ा जाता है। सहियारी गीत जैसे होता है ना, कोई दोस्ती लगाता है ना, जिसको फ्रेंडशिप कहते हैं इंग्लिश में, तो वही सहियारी जो लगाया जाता है गाँव में, वो इसी चीज़ को सहियारी गीत के तौर पर वहाँ पे गाया जाता है। छठियारी गीत जैसे जो बच्चा लोग जन्म लेता है तो बच्चे के 6वें दिन के बाद में जो उन लोगों को छठियारी मनाया जाता है उसको छठियारी गीत, वहाँ पे जो लेडीज लोग जो गीत गाती है उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ईजी होता है। देखिए सभी लोग देखेंगे तो गांव घर से आते हैं लगभग झारखंड के लोग, तो सभी चीज़ों को वो थ्रू पहले से रहते हैं, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये संस्कार गीत बहुत ईजी से हो जाएगा, मतलब आप देखेंगे तो 1 घंटा में पूरा क्वेश्चन के सहित में पूरा बन जाएगा। ठीक है, अगर आप पूरा फोकस रूप से पूरा मेन फोकस अगर करते हैं इसके ऊपर तो। ठीक है, फिर देखिए पर्व त्यौहार में भी 3 गीत इसमें पूछा जाएगा। पर्व त्यौहार जैसे जानते हैं फेस्टिवल वगैरह कोई भी अगर आता है तो, जैसे कर्म गीत, तो आप जानते हैं जैसे पिछला अभी कर्मा हुआ था, तो कर्म गीत में यहाँ से टोटल 2 टॉपिक यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, यानी कर्म गीत टोटल 2 पढ़ना पड़ेगा, है ना। इनमें बहुत सारे राइटर का इसमें है। वहीं उसी तरह से सोहराई गीत हो गया, सोहराई गीत भी एक आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ईजी है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। अब कर्मा भी देखते हो गाँव घर में किस तरह से रीति रिवाज है, वो अच्छे से आपको यहाँ पे आ जाएगा, समझ में ज़्यादा नहीं है, सारे के सारे बहुत ईजी वे में दिया गया है बुक में, अगर आप पढ़िएगा तो बहुत आसानी लगेगा। फिर देखिएगा शर्म गीत को देखिएगा, यहाँ से एक रहेगा शर्म गीत में। अब शर्म गीत को जैसे निकालिएगा, शर्म टॉपिक दिया शर्म गीत जिस तरह से है ना पर्व त्यौहार में, तो कर्म गीत हो गया, सोहराई हो गया, उसी तरह से यहाँ पे शर्म गीत है। शर्म गीत जैसे आप स्टार्टिंग कीजिएगा तो उसमें भी 2-3 टॉपिक दिया है, बाकी इसका एक ही मानते हैं, एक ही गीत में सारी चीज़ों में लिंक रहेगा। उसी प्रकार से बाल गीत को देखेंगे, है ना। शर्म गीत मतलब क्या हो गया, जैसे काम धंधा जो करता है ना, तो उसके ऊपर जो लेडीज लोग चाहिए, जेंट्स लोग गीत
जो गाते हैं उसी चीज़ को यहाँ पे लिया जाता है। फिर बाल गीत, बाल गीत जिस तरह से अभी यहाँ देखें छठियारी गीत है, उसी प्रकार से बाल गीत है ना, बच्चों का जो होता है बाल गीत, सोने जागने जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को यहाँ दिखाया जाता है। फिर ऋतु गीत, जो मौसम का जो गीत होता है, जैसे होता है कि बरसात का कौन सा गीत है, गर्मी का कौन सा गीत है, उसी प्रकार से खोटा में इन चीज़ों को पढ़ा जाता है। तो ये भी बहुत ही रोमांच टॉपिक है। देखिए श्रम गीत हो या बाल गीत हो या फिर ऋतु गीत हो, ये सब के सब इजी हैं, ठीक है, कोई भी टफ नहीं है। आप चाहें तो खुद से आप तैयारी कर सकते हैं, विदाउट कोई भी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक बुक होना चाहिए प्रॉपर, और उस बुक को स्टार्टिंग में पढ़िएगा तो आपको बोरिंग लगेगा और फिर समझ में नहीं आएगा, लेकिन होता ना कि धीरे धीरे आप मेहनत करते जाइएगा, खुद ब खुद समझ में आता जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो यूट्यूब का सहारा लीजिए, यूट्यूब पर सर्च मारिएगा कोई भी गीत, तो आपको कोई ना कोई लड़का या फिर कोई ना कोई टीचर बता दिया गया होगा, ठीक है, वहाँ से आप अच्छे से उसको हैंडल कर सकते हैं। और अपने फ्रेंड सर्कल में कोशिश कीजिएगा कि खोटा जब भी पढ़ते हैं तो आप ग्रुपिंग में पढ़ें। ध्यान रखें ग्रुपिंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ग्रुपिंग से ही रिजल्ट बन पाएगा आपका। मेरे अनुसार मेरे को लगता है कि झारखंड का अगर आप तैयारी करते हैं तो ग्रुपिंग से बहुत चीज़ों को क्लियर भी होता है, खास करके आप इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो। क्योंकि देखिए गीत में तो जानते हैं, इसका जो आप पढ़ने शुरुआत कीजिएगा तो इसका जो लय होता है, लय मतलब हमको गीत का हमको गाने से मतलब नहीं है कि कौन सा स्वर है, कौन सा गीत गाने का उसका जो टोन है वो हमको मतलब ही नहीं। मेन हमारे क्वेश्चन उससे हिट होना चाहिए, है ना, जो लाइन होता है गीत का, उन चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा, ठीक है, उनका जो भाव है उन चीज़ों को समझना पड़ेगा, ना कि हम गीत को रटना शुरू कर दें। जैसे होता है ना कि बाल गीत में जो हम लोग गाँव में देहात में जो गीत को सुनते हैं, उस गीत को तो वही गीत है, ठीक है, लेकिन हम लोग उस गीत को रटना नहीं, उससे क्वेश्चन को एराइज करना है, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे, उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो ये ग्रुपिंग से होता है ज़्यादा, ठीक है, तो आप ज़्यादा आसान पड़ेगा ग्रुप 102 बनाने की कोशिश करें हमेशा। फिर ये समान गीत यानी कि जो भी चीज़ें गीत में छूट जाएगा यहाँ पे समान गीत में कवर कर लिया गया है, ठीक है, तो यहाँ से भी कुछ कुछ इसमें देखने को मिल जाएगा। अब देखिए सेक्शन 3 में हमने जो बांट रखा है वो शिष्ट गीत है, यानी कि जो कविता, ठीक है, कविता देखिए ये भी आपका पद पाठ में ही आता है। तो कविता में कौन कौन सा कविता पूछा जाएगा, तो इसमें जो फोकस किया गया है एक पंथिया डोंगर में हुआ, टोटल इसमें 10 कविताएं हैं। एक पंथिया डोंगर में हुआ जो विषय है, इसमें टोटल 10 पार्ट है, इसमें 10 को आपको पढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार से सोहान लागे रहे इसमें भी देखें तो इसमें भी 10 टोटल, ये 10 इसमें भी पढ़ना पड़ेगा। तो जब इसको पढ़िएगा तो इसमें भी बहुत रोमांच चीज़ें दी गई है ना, सारे झारखंड की जो मेहनत, जो यहाँ के किसान हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उन चीज़ों के ऊपर बहुत ही ईजी रूप से डिस्कस किया गया है। बहुत ही मतलब मज़ेदार वे में है, आपको बोरिंग कहीं पे भी फील नहीं होगा, क्योंकि झारखंड का जो सिलेबस है इस तरह से बनाया गया है, इस तरह से यहाँ के लेखक लोग ने बनाया है कि आपको पढ़ने में भी बहुत। बाकी देखिएगा सेक्शन डी का अगर बात करें, गद जो भाग है, यानी जो कहानी वगैरह यहाँ से पूछे जाएंगे, नाटक वगैरह पूछे जाएंगे, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे लिया गया है। तो लोक कथा में देखेंगे दोस्तों 7 भाई 1 बहन, 7 भाई 1 बहन, इसमें भी लगभग 10 या कितना है अभी भूल जा रहा है, लगभग लमसम मान लीजिए 10 पार्ट इसमें भी बटा हुआ है। धनिक धधेनी में भी, सॉरी मिस्टेक हो गया, लोक कथा में टोटल 10 पार्ट पढ़ना होगा, ठीक है। तो पहला 7 भाई 1 बहन, धनिक धधेनी, इसी प्रकार से टोटल 10 है ना, 10 टोटल हो गए। आगे देखेंगे सेक्शन ई में हमने जो बांट रखा है शिष्ट कहानी बोले तो जो कहानी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। कहानी में क्या क्या हो गया, इसमें टोटल 2 बुक को लिया गया है, 2 बुक को, यानी कि टोटल 2 बुक में से टोटल 8 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, 2 बुक में से टोटल 8 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। जैसे पहला जो छहर एक कहानी है, इस छहर कहानी में टोटल 10 विषय है, 10 पार्ट है, इनमें से 10 कहानी में से आपको मात्र 4 ही पढ़ना पड़ेगा, ओनली 4 ही पढ़ना पड़ेगा। देखिए पहले जब सिलेबस इसका निकाला गया था तो टोटल 10 का 10 पढ़ना पड़ता था, लेकिन अभी नया जो लॉन्च किया गया है उनमें से बताया गया, जैसे सीजन में था पिछला 4 ही को लिया गया है। तो आप कोशिश करें 10 पढ़ने का एक बार, है ना, बाकी 4 तो एनी हाउ तो पढ़ना ही पड़ेगा। आप कौन कौन सा 4 पढ़ना है हम बहुत डिटेल से बताएंगे सिलेबस को और भी। बाकी यहाँ से देखिए एक दूसरा किताब है सोन माटी में भी टोटल 10 कहानी है, इनमें से आपको भी यहाँ पे भी 4 ही पढ़ना है। आप देखिए सोन माटी में भी देखिए कविता बुक भी है, इसमें 31 कविता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सोन माटी पढ़ना कौन सा, कहानी वाला पार्ट को, कविता वाला पार्ट को नहीं पढ़ना है। पहले जो सिलेबस था उसमें कविता भी पढ़ना पड़ता था, तो 31 कविता पढ़ना पड़ता था, तो बहुत ही आसान है। अगर पूछ भी दे कविता तो कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस में अगर आएगा जब मई में इसका नोटिफिकेशन, तो उसमें रहेगा लिखा हुआ स्पष्ट कि कविता पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछ भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान रूप से इसका मतलब छोटा मतलब 10 लाइन का 5 लाइन का कविता है, और बहुत ही आसान, बहुत मतलब अच्छा लगेगा पढ़ने में, ठीक है। तो अगर वहाँ पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी देखिए सेक्शन एफ में अगर देखें निबंध को रखे हैं, निबंध यहाँ पे टोटल 12 है, जो बी एन हज़ार का आप सुनेंगे, बी एन हज़ार सर, तो बी एन हज़ार का टोटल जो इन्हीं का बुक से पूछा जाएगा निबंध 12, तो 12 इसका है टोटल, लेकिन 12 में से टोटल पढ़ना कितना है, 2 ही पढ़ना है। पिछला सिलेबस जो तो पुराना सिलेबस उसमें 12 का 12 पढ़ना पड़ता था, लेकिन अभी नया में 2 ही इसमें निकाल के दिया गया, 2 ही पढ़ना है। 2 में कौन सा पढ़ना है, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व करम, है ना, करम पढ़ना। देखिए हमने करम गीत जो पढ़ा था वहाँ पे, करम गीत हमने बताया ना, करम गीत को पढ़ना है गीतवार सेक्शन में। अब यहाँ पे वही चीज़, यहाँ पे वो डिटेल से पढ़ने को मिलेगा आपको, ठीक है, निबंध के तौर पे। फिर यहाँ पे है फूल कर परब सरुल अर्थकर प्रासंगिकता, ठीक है, तो ये भी सरुल के ऊपर बेस्ड है ना। तो यहाँ से 2 निबंध यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट दोस्तों नाटक से, इसमें नाटक बहुत सारे हैं, लेकिन नाटक यहाँ पे इस बार जो नया टॉपिक लिया गया है वो सिर्फ चाबी काठी को लिया गया है। चाबी काठी एक नाटक है, इसमें एक अंक है, यानी कि एक अंक में टोटल 20 दृश्य को दिखाया गया है, होता है ना, एक बुक हो गया है। अभी एक बुक में अलग अलग पार्ट वाइज दृश्य जो है वो टोटल 20 दृश्य इसमें दिखाया गया है। और नेक्स्ट है लेखक, ठीक है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर देखें तो लेखक से क्वेश्चन कम से कम इससे भी कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं।
लेखक में टोटल 7 लेखक आपको पढ़ना है। बाकी लेखक तो बहुत सारे हैं, लगभग 15-20 है, लेकिन हम उनमें से यहाँ जो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो टोटल 7 ही पढ़ना है, ओनली फॉर 7 पढ़ना है। बाकी अलग अलग और भी राइटर जो इंपॉर्टेंट्स हैं जो हम बताएंगे सिलेबस के जब हम टॉपिक शुरुआत करेंगे पढ़ने के लिए। तो बाकी यहाँ पे जो भुवनेश्वर कुमार जी हैं, भुवनेश्वर कुमार का बुक पढ़ना पड़ेगा। बुक क्या मतलब, भुवनेश्वर कुमार जी का जो जीवनी है ना, उनके पूरे डिटेल को पूरा पढ़ना पड़ेगा यहाँ से। फिर पांडुरंग जी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ए.के. झा, अजीत कुमार झा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, विश्वनाथ वसुंधराज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, विश्वनाथ नागर जी के बारे में, है ना, विश्वनाथ नागर जी, ये भी बहुत ही अच्छा इसका है पूरा जीवन कथा, इसको पढ़ना पड़ेगा। श्रीनाथ प्रामाणिक, ये भी बहुत शानदार तरीका से इनका जो गाथा लिखा हुआ है, इन चीज़ों को भी फोकस करना पड़ेगा। श्याम सुंदर महतो, है ना, श्याम सुंदर महतो, इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप देखेंगे तो बहुत ईजी से आपका हो जाएगा, ठीक है। बस सिलेबस को प्रॉपर वे में आपको पढ़ना है। आपके पास में क्या होना चाहिए, तो बुक होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है खोटा के लिए, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। देखिए हम एक ही बात फिर से कहेंगे, सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए एक तरह से दवा का काम करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी जितना करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। रिजल्ट अगर आपको बनाना है तो ध्यान दें कि सेल्फ स्टडी करना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एग्जाम के लिए। क्योंकि हमने देखा है कि आप अगर आप कोर्स के ऊपर अगर उलझेंगे ना, तो कोर्स क्या है ना कि कोर्स में कोई भी टीचर हो, चाहे आप किसी भी टीचर का अगर पढ़ते हैं कोर्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कोर्स में क्या है ना कि आपको अगर एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें से पता चलेगा कि 200 वीडियो है उसमें, 200 वीडियोज। अब बताइए कि 200 वीडियो देखने के लिए 200 दिन लगेगा, वेस्ट एक तरह से। इसीलिए खुद से फोकस कीजिए, ग्रुपिंग के साथ में फोकस कीजिए, तो इस तरह से आप कवर कर लेंगे। आप कोशिश ज़्यादा से करना क्या, ग्रुप बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ग्रुप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो ध्यान देंगे कि हम जो जीके वाला पोर्शन है, जिसमें मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, कंप्यूटर, झारखंड प्लस स्टैटिक जीके, हम इन चीज़ों को ऊपर में वीडियो बनाएंगे कि आपको कौन कौन टॉपिक आपको पढ़ना है, जहाँ से एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उन्हीं चीज़ों को देखना है जहाँ से क्वेश्चंस एनालाइज किए जाएंगे आपसे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों तक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर जितने भी खोटा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या बुक हो, उन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आगे वाले टाइम में। और कोशिश करेंगे कि हम खोटा अच्छे से पढ़ाएँ। थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास जो नोट्स है खोटा का बहुत ही मैंने डिटेल से पढ़ा था। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मेरे पास लगे रहेंगे चैनल के ऊपर में तो बहुत ही अच्छे से मैं बताऊंगा, आप ध्यान देंगे। बहुत ही डिटेल से, बहुत ही गहराई से मैंने पढ़ा है खोटा को। तो देख सकते हैं ये एक हमारा जो है एक राइटर का ये पूरा सारांश है यहाँ पे, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। इसी तरह से सारे के सारे इसमें हमारे ब्रह्मांड पूरा एकदम बना हुआ है ना। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हमारे चैनल में लगे रहिए, मैं आपको इसी तरह से समझाते रहूँगा और सिखाते रहूँगा। थैंक यू।